हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी। सर, कांवड़ यात्रा के रास्ते में तमाम जो खाने पीने की जो स्थान हैं उन पर नाम लिखने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं ST हसन, उन्होंने तो इसकी तुलना जो है वो पहलगांव में जो आतंकी थे उनसे कर दिया। बोले वो उन्होंने भी धर्म पूछ के मारा और यहाँ भी धर्म की राजनीति हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं, नाम समाजवादी पार्टी जरूर है। मैं तो परिवारवादी पार्टी कहता था। मुझे लगता है कि अब नमाजवादी पार्टी भी इसको कहा जाए तो कम नहीं होगा। केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म पर आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। जो श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में कांवड़ को लेकर के जाते हैं, उनके मन में श्रद्धा का भाव होता है, आस्था होती है, और वो ठीक बनी रहे, शुद्ध बनी रहे, इसके लिए वो जाते पर रास्ते में खाने पीने के स्थान कौन से होंगे उन्हें अपने हिसाब से देखना है। तो सच क्या है उसको लिखने में समस्या क्या है भाई? उसके बाद में उसकी मर्जी है, वो कहाँ खाना चाहता है, कहाँ बैठना चाहता है, कहाँ पर पानी पीना चाहता है। लेकिन जो कुछ लोग मैंने देखा है कि पहले श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुँचाने के लिए उन नाम हिंदू रख कर के और नॉनवेज बनाने का काम करते हैं, धर्म भ्रष्ट करने का काम करते हैं। तब मैं कहूँगा किसी की आस्था पर चोट पहुँचाने का किसी को हक नहीं है। और इसलिए मैं बिल्कुल प्रबल समर्थक हूँ कि क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए कि वो क्या है, जिससे बैठने वाला व्यक्ति श्रद्धालु कांवड़ यात्रा वाला वो जाकर उसका मर्जी है, वो जहाँ चाहे वो बैठे। लेकिन सर, जिस तरह से इस पूरे वाकये को ST हसन पहलगांव के आतंकवादियों के साथ जोड़ देते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से पहलगांव में धर्म पूछ के मारा, तो क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो आतंकवादी संगठनों के साथ इनको जोड़ दे रहे हैं? हसन साहब को देखना चाहिए कि पहलगांव की घटना को इस चीज़ से जोड़ के देखना, मुझे लगता है कि ये पूरे देश का अपमान करने जैसा है। और कहीं ना कहीं आतंकवादियों की घटना से जोड़ करके ऐसी बात करना, तो ये हसन साहब मुझे लगता है इस देशभक्ति की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। इनके मन में कुछ भाव और तो नहीं है क्या? तो मैं कहूँ समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, आज भी इन पार्टियों में विघटनकारी शक्तियाँ विराजमान हैं। और कभी ना कभी इस प्रकार के बयान देना, अभी मैंने सुना कि कांग्रेस के नेता एक सिक्किम को ही बता रहे हैं कि पड़ोसी देश का राज्य है, कभी संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये विघटनकारी शक्तियाँ जिस तरह का काम करती हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। हम चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ है हम धर्म पूछ करके नहीं देते हैं, हम उनके वास्तव में हक के अनुसार देते हैं। तो इसलिए T हसन साहब ये देखिए, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच क्या है, आपकी पार्टी का और आपका सोच क्या है, ये अपने गिरबान से जा करके देखें। सर, उत्तराखंड सरकार ने भी आदेश दिया है कि जो खाने पीने का स्थान है वहाँ पर सब नाम लिखे जाएं कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग में, लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा के साथ आ रहा है उसकी आस्था पर चोट पहुंचाने का किसी के लिए कोई हक नहीं है। इसलिए उसे कहाँ खाना है, कहाँ पर बैठना है, ये क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए, जिससे वो अपने मन के भाव से वहाँ पर बैठने का काम करे। इसलिए जो भी सरकारें हमारी कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ पवन गौड़, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.